तैयार रहना, पलट के वार होगा। हाँ ना, तैयार। हाँ ना, आती क्यों नहीं है? पलट के वार होगा। इनने मुंह पे भगवा लपड़ मारती ना मैं इसके, कि इसका सिंदूर भगवा बह के इसके भगवा नाक में घुसेड़ता और इसकी जो मंगलसूत्र है ना वो इसके पिछवाड़े से निकलता। इसको पता नहीं, जब मुसलमान औरत मारने पे आती है ना तो ये गाल का ना रीशेप हो जाता है। इस बदला और लेंगे। ये जब इसने बदला पिछवाड़ा कहा ना, किसका मेरे ला सामने ये पिछवाड़े वाली पिक्चर मेरे जहन में आ गई। जरा इस पे मैच करे, जरा देखिए आवाज। बहुत ही गंदा अटैक हुआ है। बहुत ही गंदा अटैक हुआ है। बहुत ही गंदा अटैक हुआ अच्छा, है। बहुत गंदा अटैक हुआ। ये भगवा आतंकवादी ये मस्जिद पे हमला करते हैं, मस्जिद पर अटैक करते हैं और कहते हैं कि उल्टा इन पे अटैक हो गया। वाला है। एक रेफरेंस है स्कंद पुराण का। ये ब्रह्मपुत्र खंड है, जिसको अक्सर जो है वो उत्तरखंड भी कहा जाता है। स्कंद पुराण का रेफरेंस है, चैप्टर नंबर 22। और इसमें ये बताया गया है कि जो नर्क के वो होंगे ना, दारोगा होगा, जो कि सर्वेंट होंगे, यामा के गुलाम होंगे, वो रेड हॉट आयरन बार्स, गरम सलाखें जो होती हैं, जो कि तप गई होती हैं, लाल रंग की हो गई हैं, वो इन फीमेल्स के प्राइवेट पार्ट्स में डालेंगे, इनकी पैसेजेस में डालेंगे, जो कि इस तरह की लस्टफुल एक्टिविटीज में शामिल रहेंगी। तो सनातनी महिला किसी से दिल लगी भी नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे अनमर्ड पार्मर्स का मतलब ये होता है कि दुनिया में दिल लगी कर बैठती हैं। तो उन ऐसी औरतों को जो है वहां पर या जो है रेड हॉट आयरन बार्स जो है उनकी वजाइनल पैसेजेस में डाला जाएगा। ये इनके रेफरेंस है। तो ये इधर भी इनके साथ ये होना है और इनके साथ नर्क में भी यही सब कुछ होने वाला है। एक ये रेफरेंस आप लोग को दिखा रहा था। इनकी एक और हिंदू शेरनी है जिसका वो हाल हुआ है, मैं पिक्चर दिखा देती हूँ। पटिया शटिया लगी हुई है, ज्यादा खुलकर नहीं है। उसका कैप्शन भी जो है वो आधा अधूरा पढ़ देती हूँ। लेकिन ये भौंकती हैं, इस्लाम पर बकवास करती हैं, लोगों को उकसाती हैं। ये गई थी हिंदू शेरनी बदबू पांडे, और इसने चैलेंज दिया था कि मैं मस्जिद में जाके हनुमान चालीसा पढ़ूंगी, और इसने ये बात फैला दी थी। वहां के मुसलमान डंडे घूसे लात सब रेडी करके बैठे थे और इसका ये हाल कर दिया। और ढकी छुपी तस्वीर में कि यानी कि इसका पिछवाड़ा लाल कर दिया। बिहार में जो है वो मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए जब ये गई है तो जी मुसलमानों ने इसका दो मार मार के भुरकस निकाल दिया और अब बैठी रो रही है। इसको पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया है क्योंकि इसने बहुत बड़ा दंगा फैलाने की कोशिश की थी। वहां जाके इसने भाषण दिए और ये कहा कि ये जमीन जो है वो हिंदुओं की है, हुकूमत बीजेपी की है, तो यहाँ पर मुसलमान क्या कर रहे हैं। तो जब इस तरह की बात करेंगे तो मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी। तो इसको मौके पर पकड़ा गया और हिंदू शेरनी जैसा डायलॉग बोलने के लिए कि ये अपने आप को कहती ही हिंदू शेरनी है, ये हिंदू शेरनी एट द टाइम ऑफ अरेस्ट एक छोटी सी जगह में छुप के बैठ गई थी और इस कुतिया वाला मुंह बनाकर, और खुद अपने मुंह से कह रही है कि मैं तो छुप गई थी पुलिस को आता देख के। तो अगर ऐसी हिंदू शेरनियां हैं तो बस फिर आप लोग सनातन धर्म का हाल देख सकते हैं। सिस्टर सहर, मैं आपको ना इस वीडियो के बाद आपसे बात करती हूँ और थैंक यू आपने ज्वाइन किया। इस पर आपके कमेंट्स लेती हूँ। जले जी, बदबू पांडे जो कि हिंदू शेरनी कहलाती है, जरा इसकी भी टाउन टाउन जरा सुन लीजिए। इसको पकड़ा गया मस्जिद के बाहर, खुद दिखा रही है मैं मस्जिद के बाहर हूँ। तो तू मस्जिद के बाहर क्या करने गई थी? यानी तेरे तेरे मंदिर में आकर हम अल्लाह अकबर बोले, हम वहां पर आकर जो है वो एक अल्लाह की और कलमे पढ़ना शुरू कर दे तो तुम लोगों के पिछवाड़ों में आग लग जानी थी। तो तुम हमारे मस्जिद में जाके हनुमान चालीसा जैसी घटिया बाजारू किताब जो है उसका पाठ पढ़ने गई थी, जिसका तुम्हारे अपने चतुर्वेदी कह रहे होते हैं कि ये बाजारू किताब है, वो तुम हमारे मस्जिदों में पढ़ने गई। तो तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारे पिछवाड़े ऐसे ही लाल करने चाहिए। अब नाजिया की भी इस तरह हो ना तो मजा आ जाए। ये जरा देखिए इसकी हालत हिंदू शेरनी की, इसकी नाक बह रही है, फट गई है इसकी मुसलमानों की मस्जिद के बाहर खड़े होकर। जय श्री राम, हर हर महादेव। अब सभी को अभी अटैक हुआ है, वो भी बहुत ज्यादा है, देख सकते हैं मस्जिद के सामने खड़े हैं। मस्जिद के सामने खड़े और अटैक हुआ है। अटैक मुसलमानों ने किया है, मस्जिद के बाहर तो तुम खड़ी हो, मस्जिद के बाहर तो तुमने अटैक किया है, तुम अपने गुंडे लेके गए थे, तो अटैक मुसलमानों ने किया है। अटैक तो वो होता है कि तुम्हारे मंदिर पर अटैक होता, तुम्हारे पास मुसलमान आते, वो आकर तुम्हें मारते। तुम तो मस्जिद के बाहर खुद पकड़ी गई हो। और हमारी पूरी टीम है, सबको चोट आए हैं बहुत ज्यादा, सभी गाड़ियां तोड़ दी गई हैं, सभी गाड़ियां यहाँ पड़ी हुई हैं और बहुत ही गंदा अटैक हुआ है।
बहुत ही गंदा अटैक हुआ। बहुत ही गंदा अटैक हुआ अच्छा, है। बहुत गंदा अटैक हुआ। ये भगवा आतंकवादी ये मस्जिद पे हमला करते हैं, मस्जिद पर अटैक करते हैं और कहते हैं कि उल्टा इन पे अटैक हो गया। हाँ जी। मस्जिद में तुम घुसे और कितनी, और कह रही है कि गाड़ियां तोड़ दी। इसका मतलब ये गाड़ियों पे गाड़ियां लेकर गए हुए थे वहां पर। जी। ये पूरा गैंग बनकर गए हुए थे और ये भगवा गले में लपेट के, ये पूरा भगवा आतंकवादी ये हर जगह आतंक फैला रहे, मस्जिदों तक को नहीं छोड़ा इन्होंने, और उल्टा इल्जाम दूसरे पर लगा रहे। अटैक करने ये पहुंचे हुए, गाड़ियां की गाड़ियां लेकर पूरा वहां पर, वो भी हम्म। मस्जिद के, और खुद वीडियो बनाकर दिखा रहे कि ये देखो सामने मस्जिद है। तो पहुंची तो हाँ। तुम हो वहां पर आतंक मचाने के लिए। बस करो, इतना बुरा कौन धोता है सिस्टर बेचारी शेरनी को। शेरनी उसकी कुतिया की तरह नाक बह रही है, जाने और दो। ये हाँ जो जी। शेरनी है ये, है और कुतिया ये की तरह ये पहुंची हुई है मस्जिद के आगे भौंकने के लिए। शेरनी, ये कहाँ से शेरनी दिख रही है? इतने और पता बेगैरत है, नहीं होते शेर और शेरनियां। जी बिल्कुल। जी ये सायरा। और कुत्ते पता होते है, हैं कि खाने के लालच में कहीं भी उनको कहे कि वहां पर टुकड़ा पड़ा है तो पहुंच जाओ, तो पहुंच जाते हैं। जी और ना इनके ये पिताश्री शेरनी, ने कहा, ब्रह्मा ने, कि वहां पर टुकड़ा पड़ा है मस्जिद के आगे पहुंच जाओ, तो ये गाड़ियों पे गाड़ियां लेकर पहुंच गए वहां। और एक चीज जो है ना, छोटे होते हम पढ़ा करते थे, आ बैल मुझे मार। आज मुझे हम्म। समझ में आ गया है। इसने जाकर बोला होगा, आ मुल्ले मुझे मार। मुल्लों ने पीछे पिछवाड़े पे दे दबा दब मारे इसको। इसको डबल डबल पट्टियां करनी पड़ गई है अपने सनातनी महिलाओं की जी। जो ना। आगे चलते हैं जी। रो रो के क्या बकवास कर रही है ये। गंदा अटैक हुआ है। हम्म। हिंदू शेरनी की पुकार थी। हिंदू शेरनी की पुकार थी। यानी इसने क्या पुकारा था पता है आप लोगों को? इसने ये पुकारा था कि मेरे साथ आओ मस्जिद में, मैं हनुमान चालीसा पढ़ने जा रही हूँ। ठीक है, ये इसकी पुकार थी। उल्टा पड़ गया इसको सीन। रुकेगा नहीं, ओ अब और आगे जाएगा। अच्छा। तैयार रहना, पलट के वार होगा। हाँ ना, तैयार। हाँ ना, आती क्यों नहीं है? पलट के वार होगा। इनने मुंह पे भगवा लपड़ मारती ना मैं इसके, कि इसका सिंदूर बह भगवा के इसके भगवा नाक में घुसेड़ता, और इसकी जो मंगलसूत्र है ना वो इसके पिछवाड़े से निकलता। इसको पता नहीं, जब मुसलमान औरत मारने पे आती है ना तो ये गाल का ना रीशेप हो जाता है। इसकी हम सर्जरी करके, अभी तो पिछवाड़े की सर्जरी की है ना। ना क्या क्या धमकियां लगा रही है जी। भगवा पिल्ली पुकार रही है कि चलो शेर की गुफा में चलते हैं, उनका हम्म। बचा हुआ खाना खाने, क्योंकि खुद से तो कुछ कर नहीं सकते। तो बिल्कुल। अभी लगता है कम हुआ है इसके साथ। ये लोग सुधरने वाले नहीं ना, कहते लात के भूत बातों से नहीं मानते। तो अभी हम्म। इसके साथ कुछ हुआ नहीं है, इसलिए ये और ज्यादा अभी ये, जैसे पागल कुत्ता नहीं हो जाता है, कुतिया पागल हो जाती है तो कह रही दौड़ती है ना, फिरती है लोगों के पीछे। मैं सिद्दीका कह रही है ना, बदला और लेंगे। ये जब इसने बदला पिछवाड़ा कहा ना, किसका मेरे ला? सामने ये पिछवाड़ी वाली पिक्चर मेरे जहन में आ गई। जरा इस पे मैच करें, जरा देखिए आवाज है, इस पे जरा आवाज मैच करें। तैयार रहना, तैयार है ना। तैयार रहना, मैं फिर से आ रही तैयार पिछवाड़ा रहना। लाल करवाने। ये पिक्चर वैसे इसकी है? हाँ, इस भगवा के लिए है? जी हैं, और इसी के ये लिए इसने मर खुद गया। पोस्ट की हुई है। इसने नहीं की, मुझे इसने की है, इसने किसी ने कर दी है, इसने थोड़ी की होगी। अच्छा, बैक स्टेज उतलू बुल इल्मा, तनी कौन है आप? फीमेल है तो बताइए, मैं आपको ऐड करती हूँ। लो जी, इसकी इसकी धमकियां सुननी है आप लोगों ने, और फिर इसका पिछवाड़ा आप लोगों ने दिमाग में रखना है, ठीक है? जब जब ये धमकी देगी ना कि तुम लोगों को मैं पलट के वार करूंगी, जरा बताते तुम। इस भगवा के लिए जी हैं, हैं? तैयार, तैयार रहना, तैयार रहना। तैयार रहना। अच्छा, आ जाओ। इस भगवा के लिए जी हैं, तेरे इस भगवे कलर की बिकिनी बनाकर पहन पहन ली थी दीपिका ने। रो रहे थे तुम लोग इस भगवा कलर को पकड़ के। भगवा कलर के लिए जीना। इस भगवा के लिए जी हैं, हम्म। इसी के लिए मरेंगे। सिस्टर तैयारी तो ये खुद करके आई थी ना पिटने के लिए, फिर क्या कह रही है तैयार रहना? तैयारी से ये भी आई थी। नहीं, कह अब रही है ना, तैयारी से पीटने वो के भी लिए थी। दोबारा से तैयार रहो, तुम अच्छे से पीट नहीं पाए हो। वही कह रही है ना, फिर आऊंगी मैं, तैयार रहना पीटने के लिए नहीं, मुझे। वो लोग पहले से वो तैयारी नहीं करके रखे थे, तो अच्छे से नहीं पढ़ा इसको। तो बोल रही है अच्छे अभी से कुछ तैयारी करके धो ना।
हाँ, फिर आऊंगी। इन कमबख्तों के इनके मंदिर कम पड़ गए हैं जो मस्जिद में चली जाती हैं हनुमान चालीसा पढ़ने, वहां बैठ के पाठ करती क्यों नहीं है? एक वो है नहीं क्या थोबड़े करेगी वाली ना, घर बोटॉक्स की। में हम्म पिताश्री और जो है बड़े भैया राखी के बंधन को निभाते निभाते तो उनसे दिल भर गया है। मंदिरों में हम्म ब्राह्मण वो बदबूदार, बड़ी तोंद हम्म वाला, तेल पसीने की बदबू, तो उनसे भी दिल भर गया है, तो अब मस्जिद की तरफ रुख कर रही हैं। अब्दुल पसंद आता है ना, तैयारी करवा रही तैयारी करा रही, इनकी यकीन बेचारी मानिए, अब्दुल तैयारी तो के बहुत चक्कर में जबरदस्त गई है। थी। यकीन और मानिए ये जो है सिस्टर ना। हम्म हाँ, बोलिए बोलिए हम्म नहीं सिस्टर, बोलिए। इन लोग की इमोशनल ब्लैकमेल देखिए दोनों का, एक वो बोटॉक्स से थोबड़े वाली वो जो है, और एक ये है। हम्म इनका दोनों अब कुछ नहीं बना ना, अब तक तो शेरनी शेरनी चिल्ला रही थी, अब शेरनी क्या हो गई, चुईया बन गई। आपको समझ में नहीं आ रहा, तो अब जो है अपने आंसुओं से उकसा रही है लोगों को कि आओ मेरे साथ ये हुआ, उसके साथ भी हुआ। उसको वो बैठी है कार में, तुम्हें कैसे पता पीछे पीछे वो मुसलमान है? तुम्हें कहाँ से पता चला कि मुसलमान है? अगर एक हम्म बात बोल रही हूँ, आएगा कोई मुसलमान तो क्या अपनी आइडेंटिटी दिखा कर आएगा? इन केस ऐसे तो मुसलमान ऐसा करते ही नहीं है, तो तुम्हें कैसे पता तुम मुसलमान है? ऊपर से ना उसने तुम कैमरा ऑन किया, ना तुम अपना हाथ दिखा रही हो, ना किसी का फटा हुआ सर दिखा रही हो। इनका झूठ फरेब किस हद तक बढ़ा हुआ है कि क्या बताएं। और ऊपर से रोना धोना, अरे हम्म शेरनी तो रो क्या रही हो, लड़ो ना तुम जाके, तुम भी एक आंख मारती तो समझ में आता। तैयारी करवा रही हो पिटने के लिए हाँ, वो आपकी बात बड़ी बड़ी सही खूबसूरत। है, तैयार होके तो गई थी, फिर पिछवाड़ा क्यों लाल करके आ गई, मोए मोए मोए। यहाँ पे बड़ा मजे का लगता है, मोए मोए। कहते तैयार रहना, फिर ये पिक्चर लग जाती, ये बनाओ इसका शॉर्ट भाई। ये धमकी लगाएगी ना, ऐसे धमकी पलट के वार करेंगे, फिर ये लगा के ना पिक्चर, फिर आगे से म्यूजिक को मोए मोए, सही शॉर्ट बन जाएगी। अच्छा, पीछे जो है ना वो आरू प्रिंस करके कोई है हिंदू, तो दीदी को भेजो, दीदी को। हम यहाँ पे ना ट्रांसजेंडर्स को नहीं देते। अच्छा, उसके बाद उत्पुल इल्मा, आई थिंक आप मेल हो तो ज्वाइन नहीं करो, छोड़ दो भाई आप, हम मेल कॉलर्स नहीं ले रहे। प्रिंस यार दीदी को भेज। गुफा वाला कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया होगा उसका, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ये इसको अगर कंप्लीट करते हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सिस्टर जना को भी बाद में जो है ना, इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद फिर सिस्टर जना की बात बारी आएगी। बहुत कुछ दिखाने को है यार, ये तो खाली मैंने लिखा है टाइटल, इनमें से तो कोई आना नहीं था, तो मैंने जो है याद रखना, चेहरा भूलना मत। ओए पिछवाड़ा भी नहीं भूलेंगे। तेरा इसका रोंदू चेहरा याद है, याद रहेगा ना, घबरा याद है। कहती है चेहरा भी नहीं भूलेगा और तेरा पिछवाड़ा भी नहीं भूलेगा। चेहरा भूलना मत, नहीं भूलते। तैयार रहना, अच्छा, एक्टिंग एक्टिंग ओवर एक्टिंग। तैयार रहना। ये देखो, वो एक मूवी नहीं आई स्माइल वाली, करके ऐसे स्माइल वाली मूवी आई हुई है जिसमें वो मुस्कुरा के जिन भगोड़ी देखती है। देखो, ओवर एक्टिंग चेहरा भूलना मत, दोबारा अच्छे से धोना। चेहरा भी याद रखेंगे। इसकी एक्टिंग चेक करें, जैसे खुद को ना वो दिखा रही है कि मैं बड़ी को शेर नहीं हूँ। बुरा हाल हुआ हुआ इसका, आगे देखें जरा। तैयार रहना। खुशबू पांडे के लिए मैं जानता था कि एक दिन कूटी जाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से मुसलमानों के लिए यह शब्द का प्रयोग कर रही थी, मुझे पता था कि एक दिन यह जेल भी जाएगी और एक दिन यह कूटी भी जाएगी। वही हुआ। दोस्तों, आपको बता दें, यह कहती है सेकुलर हिंदुओं को कि तुम लोग मजार पे जाते हो, तुम लोग जो है सेकुलर हिंदू नहीं बल्कि अपने बहन बेटियों का हलाला करवा चुके हो। इतना गंदा गंदा शब्द यह लड़की बोलती है, मेरे मुंह से बोलने में भी मुझे दिक्कत हो रहा है। लेकिन बता दूं, इस बार यह मस्जिद के बाहर जाके हनुमान चालीसा पढ़ने का प्रयास की और जो है पुलिस प्रशासन के खिलाफ जाके पुलिस पकड़ के जेल में तो डाल ही दिया है। और यह जो है सीट के नीचे छुपी थी जब वहाँ दंगे फसाद का सिचुएशन आया। अब मैं पूछना चाहूंगा कि यह शेरनी है कि गीदड़ है? हलाला सेकुलर हिंदू करवा चुके हैं कि इसका हो चुका है? पुलिस गिरफ्तार की है तो मैं कहूंगा इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इसे इस बार माफ किया गया तो फिर आगे जहर उगलेगी और समाज का स्वार्थ। दरअसल खुशबू पांडे की गिरफ्तारी के बाद ये देखें, ये इसकी टांगे नहीं है, इसको उठाया है इन लोगों ने। ये हिंदू शेरनी है, इसका देखो हालत है। चेहरा याद रखना, जरा सुनिए। पांडे की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर जहां कुछ लोग रिहाई की मांग कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर ये जेल से बाहर आएगी तो फिर से समाज का सौहार्द खराब करेगी।
यानी आप लोग देखें, बातें बड़ी बड़ी, और जब इसको पुलिस पकड़ने गई है तो इसकी टांगे भी हवा में झूल रही हैं। यानी कि ये अपने पैरों पर भी नहीं चल के जा रही थी। और नाम क्या? हिंदू शेरनी। हद है। सिस्टर जना वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। जरा ऊंची ऊंची आवाज में इस वीडियो पर क्या कहेंगे? जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरी आवाज़ आ रही है? जी सिस्टर, जरा और ऊंची अगर बोल सके ना, क्योंकि मुझे पता नहीं मेरा इसका आवाज नहीं, का मुझे मुझसे। नहीं पता क्योंकि मैंने हेडफ़ोन्स डाले हुए हैं, तो माइक्रोफ़ोन ओके तो मेरे ओके, मुँह के पास है फिर अब खैर सही है जी, बोलिए। हाँ, तो हाँ, तो ये मैं कह रही थी, मैं अभी देख रही थी बार-बार हमें देखने को मिलता है कि वो कहते हैं कि हम मस्जिदों में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे या स्पीकर पे डालेंगे। बहुत बार मैंने कुछ कमेंट सेक्शन में देखे या कुछ वीडियोज़ में मैंने देखे कि कुछ वो कह रहे हैं कि अगर अज़ान 5 बार हो रही है तो क्या कहते हैं हनुमान चालीसा 5 बार क्यों? क्यों नहीं? तो फिर मैं कुछ जवाब देख रही थी कि मुसलमान कह रहे हैं कि 5 बार ही क्यों? अगर हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो 5 बार ही क्यों? क्योंकि अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो आखिरी श्लोक में होता है कि हनुमान चालीसा को दिन में 100 बार पढ़नी पड़ती है, 100 टाइम्स, ठीक है? लेकिन वो 5 बार तक ही आकर रुके, पता है क्यों? ये उनकी भक्ति नहीं है कि वो हनुमान चालीसा को पढ़ाना चाहते हैं लाउड स्पीकर पे अपने मंदिरों पे। ये कॉम्पिटिशन है, वो मुसलमानों से जलते हैं। उनमें उनके शास्त्रों में ऐसा कोई विधि-विधान नहीं है कि आपको मतलब इतने दिन में इतनी बार आपको लोगों को इबादत के लिए बुलाना पड़ता है। लेकिन मुसलमानों में ये है, तो जो मुसलमान करते हैं हम भी कॉपी करते हैं। मतलब 5000 साल पहले या अनादि अंत मतलब इतना पुराना धर्म लेकिन कोई ऐसा व्यवस्था भी नहीं था, कोई ऐसे अरेंजमेंट ही नहीं था कि मतलब आप लोगों को इबादत के लिए बुलाना बुलाना है मंदिरों में, है ना? तो क्योंकि हनुमान चालीसा तो लिखा हुआ है कि दिन में 100 बार 100 बार पढ़ना पढ़ना होता है, लेकिन वो 5 बार कह रहे थे। तो मतलब उनके दिल में हनुमान जी या जो भी हैं, उनके लिए भक्ति नहीं है। ऐसा नहीं कि वो प्रेम करते अपने भगवानों से। इसीलिए हनुमान चालीसा पढ़ाना ज़्यादा लाउड स्पीकर पे। क्यों? मुसलमानों से टक्कर, ये उनका वो है, एक कॉम्पिटिशन है मुसलमानों से इसलिए वो पढ़ाना चाहते हैं। अब अगर वो हम्म हनुमान चालीसा कहते हैं ना, ये तो बहुत बार आपने देखा होगा कि इस्लाम तो 1400 साल पहले है, हमारा धर्म तो पता नहीं लाख करोड़ों पता नहीं डायनासोर भी सनातन धर्म प्रैक्टिस करते थे और यज्ञ करते थे। मतलब बहुत ही पुराना धर्म है। तो हम्म ये जो हनुमान चालीसा वो कह रहे हैं ना, ये सब लोगों को पता है, हिंदू को भी पता है। ये कुरान के बाद आई। तो तुम ऐसे हनुमान चालीसा पे इतना गुरूर क्यों कर रहे हो जो 16वीं सदी में आई? अकबर के ज़माने में, जब बादशाह अकबर था ना मतलब इंडिया में अ, वो मतलब राजा था, वो बादशाह था, तो उस ज़माने में तुलसीदास ने हनुमान चालीसा लिखी थी। वो 16वीं सदी में थी मतलब अप्रॉक्सिमेटली 500 या 600 ईयर्स अगो। तो तुम मतलब भोंकते रहते हो कि जो ज़्यादा पुराना है, वो ज़्यादा शक्तिशाली है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ज़्यादा ऑथेंटिक है। ये कहते हैं ना क्योंकि इस्लाम तो 1400 साल पहले और हमारा धर्म बहुत ही पुराना। तो तुम कुरान की जो अज़ान है जो 1400 साल पहले है, तुम उसकी टक्कर एक ऐसे पोएम से कर रहे हो, जो सिर्फ़ 500 साल पहले है। तो अब कहाँ गया तुम्हारा सबसे पुराना तो सबसे ऑथेंटिक? इतना हम्म गैर गुज़रा कि क्या? 500 साल पहले और वो भी कोई देवता ने नहीं लिखे। कोई मतलब जो अज़ान है, प्रॉफ़ेट ने अप्रूव की थी ना, वो ऑथेंटिक है क्योंकि प्रॉफ़ेट ने अप्रूव की थी। तुलसीदास तो राम से नहीं मिला, हनुमान से नहीं मिला, है ना? क्योंकि हनुमान तो हज़ारों साल या करोड़ों साल पहले था, अप्रूव भी नहीं हुआ। बस कोई कवि ने, कोई पोएट ने लिख लिया, तो उसको ऑथेंटिक मारकर मतलब रख दिया। अब मैं कहती हूँ क्यों हनुमान चालीसा कहते हैं, बताएँ क्यों? क्योंकि हनुमान एक बंदर है और बंदर का एक फ़ितरत होता है कि वो जहाँ जाता है ना, वो दंगे-फ़साद करता है। मतलब होता है ना मतलब छेड़-छाड़ करना या चीज़ों को तोड़ना, मरोड़ना जो भी है। तो हनुमान चालीसा अगर पढ़ेंगे तो ये दिखाया जा रहा है कि हनुमान कैसे लंका में जाकर हर चीज़ तोड़ रहा है, पेड़ों को तोड़ रहा है, इंसानों को मार रहा है, मार-पीट, वायलेंस ये सब कुछ मतलब शांति का माहौल नहीं होता। हनुमान चालीसा ऐसी मतलब म्यूज़िक होता है ना जब पढ़ा जाता है कि बहुत ही दंगे-फ़साद हो रहे हैं, बहुत ही मार-पीट हो रही है। तो इसीलिए उसको चूज़ करते हैं और हनुमान का भी मतलब मुँह बहुत ही खतरनाक जैसा हो जाता है, जैसे एक एंग्री हनुमान मतलब वो हम्म वायलेंस को प्रोन कर रहे हैं, ये है। ठीक। और मैं इसी दूसरी पॉइंट कहती हूँ फिर हम्म बाद में। तो ये है कि जैसे आप देख रहे हैं ना कि हर चीज़ जो मतलब किसी ने भी उनको मारा-पीटा है मुसलमान। हम्म तो मैं ये कह रही हूँ कि बहुत वो कहते हैं मतलब बहुत पुराने ज़माने पता नहीं सच झूठ है मानते हैं, वो सच मानते हैं। जो काली माँ है वो खून की बहुत प्यासी थी और इसी वज़ह से आज की जो काली माँ है ना वो मुसलमान को के खून पीने से ही उनको संतुष्टि मिलेगी। ऐसे उनको हम्म संतुष्टि नहीं मिलेगी जैसे काली माँ बहुत ही खून पीकर फिर उसको आराम मिलता था। तो ये वो मुसलमानों के खून चूसना चाहते हैं
उनको तसल्ली कभी भी नहीं मिलेगी जब तक मुसलमानों की अब हम चूसने थोड़ी देंगे अपना खून, हम तो रिटेलिएट करेंगे, लेकिन वो मानते हैं कि हमारा खून चूसेंगे वो, जो भी है। अब मैं कह रही हूँ ये नाज़िया जो है ना, ये बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है, इसीलिए आकर उसने ये किया और हाँ, एक्सपोज़ हो गए। कद्दू मैं सोच फेमस रही हूँ पर्सनालिटी नहीं क्या हो फेमस गया सिस्टर हेट जना? हेट नहीं मैं कह रही हूँ हेट फैलाने के लिए हिंदू ने उनको हुँ, देवी बना दिया। मैं कह रही हूँ हम मुसलमानों को सोचना चाहिए मतलब जब से इंडिया में मुसलमान और हिंदू रह रहे हैं, इतने साल हो गए, पार्टीशन से पहले भी, मान लीजिए कि ये हिंदू ने कितनी अफ़वाहें फैली होंगी, कितने मुसलमान मारे गए होंगे। अब ये तो मतलब सोशल मीडिया है, अभी भी इंडिया में बहुत सारे छोटे-छोटे गाँव होते हैं ना, जिनके न्यूज़ मेनस्ट्रीम तक नहीं आती, है ना? बहुत ऐसे हुँ। इंसिडेंट होते हैं, बहुत लोग मारे गए, ऐसे भी तो है। तो हाँ, श्योर। यही मेरा पॉइंट है। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपके पॉइंट्स बहुत ही वैलिड थे। ऐसे ही उमर शेख भाई बहुत-बहुत शुक्रिया आपके कमेंट का, दिल से जो है वो दुआ आपके लिए, जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक दिन का काम लेते रहे। कमेंट्स बड़े ज़बरदस्त आ रहे हैं, बिल्कुल घंटा फेमस है ये चीज़ और सिस्टर ने कहा कि ये मुसलमानों का खून चूसना चाहते हैं, उल्टा अपना पिछवाड़ा लाल करके आ गए। ये इनके भगवान क्या कुछ चुसवाते हैं, उसकी ज़रा आप लोगों को एक बड़ी मज़े की पिक्चर मेरे सामने आई, मैंने कहा कैसे इसको जाने दे सकती हूँ, हम तो तलाश में होते हैं, इस तरह की हमारे सामने कुछ मवाद लगे। ले जी, ये हमारा खून चूसना चाहते हैं, ज़रा कमेंट में लिखें, इनको इनको मुसलमानों का खून चूसना है, इनके भगवान क्या कुछ चुसवाते रहे आप लोगों की स्क्रीन पर। इस पर आप लोग कमेंट में जो लिखना चाहे। इनके इनके भगवान। बस मैं आप लोगों के कमेंट्स रीड करूंगी, लंबी खामोशी भाई। रॉकी भाई, कमेंट कमेंट दिखाऊंगी बस। ये हमारे खून चूसना चाहते हैं, ये सुअरों को अपना दूध पिलाना चाहते हैं, इनके भगवान सुअर है। हाँ जी। तो ये चुचिया ऑब्सेस्ड धर्म है। इनको हर जगह पे यही सब कुछ दिख रहा होता है। ये मुसलमानों पर इल्जाम लगाते हैं कि जी मुसलमान औरत जो है वो अडल्ट ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, ये करवाती है, वो करवाती है, जिनके अपने भगवान सुअर होकर पता नहीं को कितनी अनसाइंटिफिक चूचियां लगाकर वो सुअरों को फीड करवा रहे हैं, उनको वो इस्लाम पर एतराज करेंगे। जिसने लगानी है ये पिक्चर अपनी उसमें कम्युनिटी में लगा सकते हैं। तो ये आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर दिया है। अच्छा, कुछ इनके रिसेंट चीजें भी सामने आई हैं। अब ये जिस तरह अभी पिछवाड़े का इसका बुरा हाल हुआ है और आप लोगों ने देखा कि कई हिंदू भी जो है वो इनको कंडेम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बदबू पांडे है ये शुरू से ही मुस्लिम हिंदू फसाद करवाने के चक्कर में लगती है। भगवा बात करती है कि भगवे के लिए हम अपनी जान दे देंगे। भाई यहाँ पे कलर टिश्यू पेपर मिलते हैं, उसमें से चुनकर जो है वो रखती हूँ मैं भगवा कलर के टॉयलेट पेपर्स, और उसको अंग्रेज आकर यूज कर रहे होते हैं हमारा जो जहां पर है पब्लिक प्लेस है। तो हम लोग तो अपने बच्चों की वो जो टाकियां होती है ना, बच्चों के पिछवाड़े जिन कपड़ों से साफ होते हैं, वो भी कपड़ा भी वो नारंगी रंग का उठाकर लेकर आते हैं। तो तुमने क्या भगवा की बात करनी है। खैर, इसके पिछवाड़े के साथ जो हुआ है वो इसके नहीं आखिरत में भी। सिस्टर, जी मैं सिद्दीका। भगवा कलर का टिश्यू पेपर रखने की जरूरत ही नहीं, व्हाइट रखेंगे यूज के बाद खुद ही भगवा कलर हो जाएगा। ओए होए होए होए, बहुत ही सैवेज हो गया, बहुत सैवेज हो गया। आगे चलते हैं। अच्छा, ये खुशबू पांडे जो है, इसके साथ जो मुसलमानों ने अभी किया, इसके साथ नरक में भी वही सब कुछ होने वाला है। एक रेफरेंस है स्कंद पुराना का, ये ब्रह्मपुत्र खंड है जिसको अक्सर जो है वो उत्तरखंड भी कहा जाता है। स्कंद पुराना का रेफरेंस है, चैप्टर नंबर 22, और इसमें ये बताया गया है कि जो नर्क के वो होंगे ना, दारोगा होगा, जो कि सर्वेंट होंगे या माँ के गुलाम होंगे, वो रेड हॉट आयरन बार्स, गरम सलाखें जो होती हैं, जो कि तप गई होती हैं, लाल रंग की हो गई हैं, वो इन फीमेल्स के प्राइवेट पार्ट्स में डालेंगे, इनकी पैसेजेस में डालेंगे, जो कि इस तरह की लस्टफुल एक्टिविटीज में शामिल रहेंगी। तो सनातनी महिला किसी से दिल लगी भी नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे अनअर्म्ड फार्मर्स का मतलब ये होता है कि दुनिया में दिल लगी कर बैठती हैं। तो उन ऐसी औरतों को जो है वहां पर या जो है रेड हॉट आयरन बार्स जो है उनकी वजाइनल पैसेजेस में डाला जाएगा। ये इनके रेफरेंस है। तो ये इधर भी इनके साथ ये होना है और इनके साथ नर्क में भी यही सब कुछ होने वाला है। एक ये रेफरेंस आप लोग को दिखा रहा था।